Hello everyone, welcome to my channel Let's Bloom. The topic for today's video is epidemiology of plant disease. तो आज की इस वीडियो में हम एपिडेमियोलॉजी ऑफ प्लांट डिजीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज अ डिजीज। डिजीज क्या होती है? अ डिजीज इज बेसिकली अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल हेल्दी स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एन अनहेल्दी और एबनॉर्मल स्टेट। सो बेसिकली डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या फिर एनिमल, वो अपने एक हेल्दी स्टेट से अनहेल्दी स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर शिफ्ट हो जाता है। एक प्लांट जो दिखने में बहुत ही अच्छा खासा था, नॉर्मल था, हेल्थी था, वो प्लांट को जैसे ही किसी बैक्टीरिया या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक करा, वो एक अनहेल्दी स्टेट में चला गया। मतलब उसके लीव्स खराब हो रहे हैं, उसके फ्लावर्स खराब हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम डिजीज बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी ऑफ प्लांट डिजीज। एपिडेमियोलॉजी बेसिकली क्या होती है? अगर कोई भी डिजीज़ है, वो डिज़ीज़ कैसे हो रही है और वो डिज़ीज़ का ट्रांसमिशन यानी वो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र कैसे हो रही है, इसकी स्टडी को ही हम एपिडेमियोलॉजी बोल देते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी फोकस ऑन द अकरेंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ विद इन अ पॉपुलेशन and the study of the outbreak of a disease and its spread is necessary for the control of a disease। और एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल में लेकर आ सकें। नेक्स्ट इज कि एक एपिडेमिक डिजीज़ जो है वो साइक्लिक हो सकती है, एंडेमिक हो सकती है या फिर पेंडेमिक हो सकती है। साइक्लिक डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती है? जब कोई डिजीज़ जो है वो पीरियोडिकली हो रही है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लो कोई डिजीज़ है, वो एक पर्टिकुलर टाइम में ही प्लांट के अंदर हो रही है और हर साल या फिर हर सीज़न में वो डिजीज़ उसी टाइम पर दोबारा हो जाती है। ऐसी डिजीज़ को हम साइक्लिक डिजीज़ बोल देते हैं। जैसे कि बंची टॉप ऑफ बनाना एंड सिट्रस कैंकर, ये दोनों डिजीज़ जो हैं वो साइक्लिक डिजीज़ का एग्जाम्पल है। जो सिट्रस कैंकर है वो बेसिकली वार्म एंड वेट क्लाइमेट्स में होती है, और जो बंची टॉप ऑफ बनाना है वो बेसिकली सब ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाती है एंडेमिक डिजीज़। ऐसी डिजीज़ जो बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया या फिर स्टेट में स्प्रेड हो रही है, उसको हम बोल देते हैं एंडेमिक डिजीज़। एंडेमिक डिजीज़ मतलब कोई डिजीज़ जो है एक पर्टिकुलर एरिया में स्प्रेड हो रही है। मतलब एक प्लांट से वो डिजीज़ जो है एक पर्टिकुलर एरिया और स्टेट में स्प्रेड हो रही है, तो उसको हम एंडेमिक डिजीज़ बोल देते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं एप्पल स्कैब एंड डाउनी माइल्ड्यू। Next is pandemic disease, when a disease occurs and spread in most of the continent or all over the world is called as a pandemic disease। जब कोई डिजीज़ जो है वो पूरी की पूरी कंट्री में या फिर पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट और वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाती है, उसको हम पैंडमिक डिजीज़ बोल देते हैं। इसका एक एग्जांपल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है वो एक पैंडमिक डिजीज़ का एग्जांपल है। तो एपिडेमिक डिजीज़ ऐसी डिजीज़ को बोल दिया जाता है जिनका आउटब्रेक और स्प्रेड स्मॉल पॉपुलेशन में भी हो सकता है और लार्ज पॉपुलेशन में भी हो सकता है, जो एक सिंगल पॉपुलेशन को भी अफेक्ट कर सकती है और ज़्यादा पॉपुलेशंस को भी अफेक्ट कर सकती है। अब जो ये आउटब्रेक है या फिर स्प्रेड है डिजीज़ का, इसके कुछ कॉजेज़ हैं। तो नेक्स्ट इज़ द कॉजेज़ ऑफ द एपिडेमिक डिजीज़। तो कॉजेज़ जो हैं इसके, वो हो सकता है नेचर ऑफ होस्ट, नेचर ऑफ पैथोजन और इन्वायरमेंटल फैक्टर। सबसे पहले हम नेचर ऑफ होस्ट को कवर करेंगे। नेचर ऑफ होस्ट में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है कि जो प्लांट है उसकी एबिलिटी कि उसको डिजीज़ होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि इन्वायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल एंड जेनेटिकल फैक्टर। इसमें एक एग्जांपल आ जाता है कि अगर हम किसी प्लांट को ऐसे इन्वायरमेंट में रखें जहाँ पर नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी सॉइल में बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होता है कि जो प्लांट है उसको राइस ब्लास्ट डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी प्लांट को डिजीज़ होगी या नहीं होगी इसको अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मान लो कोई भी एरिया है या फिर लोकेलिटी है, अगर वहाँ पर कोई पॉपुलेशन जो है, जो कि होस्ट प्लांट की पॉपुलेशन है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगी तो वहाँ पर डिजीज़ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ होस्ट प्लांट्स होंगे उतने ही कॉजेटिव एजेंट्स को प्लांट्स मिल जाएंगे मल्टीप्लाई होने के लिए, तो डिजीज़ का खतरा वहाँ पर ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट है कि जैसे हम न्यू वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं बाय यूजिंग प्लांट ब्रीडिंग, तो क्या होता है कि वो न्यू वैरायटी जो है वो एक पर्टिकुलर डिजीज़ से तो रेजिस्टेंस होती ही है, बट उसमें कोई और डिजीज़ आने के चांसेस जो है वो हाई रहते हैं। नेक्स्ट इज़ कि अगर कोई भी प्लांट है, अगर उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव होस्ट है, कोई डिजीज़ है, अगर उसका एक तो नॉर्मल होस्ट होता है और दूसरा ऑल्टरनेटिव होस्ट होता है, अगर उस प्लांट का ऑल्टरनेटिव होस्ट उस पॉपुलेशन में रहेगा तो वहाँ पर चांसेस है कि डिजीज़ जो है वो ज़्यादा फैल सके, उसका आउटब्रेक और स्प्रेड ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट इज़ द नेचर ऑफ पैथोजन। नेचर ऑफ पैथोजन
में जो पैथोजन है उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जितना ज़्यादा वो हाईली रिप्रोड्यूस कर सकता है, उतने ही ज़्यादा उसके डिजीज़ फैलने के चांसेस जो हैं वो रहते हैं। नेक्स्ट इसकी न्यूमेरिकल थ्रेशोल्ड ऑफ द इन्फेक्शन, अगर मान लो कि जो स्पोर है, अगर कोई नेक्स्ट इज द न्यूमेरिकल थ्रेशोल्ड ऑफ द इन्फेक्शन। क्या होता है कि कई बार एक सिंगल स्पोर ही इनफ होता है डिजीज़ करवाने के लिए, और कई बार जो है बहुत सारे स्पोर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं डिजीज़ को कॉज करवाने के लिए। नेक्स्ट है हाई रेट ऑफ स्पोरुलेशन एंड रैपिड रेट ऑफ जर्मिनेशन, जितना जल्दी स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे उतने ज़्यादा ही डिजीज़ जो है उसका आउटब्रेक और स्प्रेड होगा। नेक्स्ट आर दी इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेन, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो कि पैथोजन के स्प्रेड होने को अफेक्ट करते हैं, या फिर उनकी जो जर्मिनेशन है, उनके स्पोर्स की जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ कॉजेज है एपिडेमिक डिजीजेस के। तो इस पूरे टॉपिक को अब समराइज कर लेते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा है कि डिजीज़ क्या होती है, एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, और एपिडेमिक डिजीज़ क्या होती है। एपिडेमिक डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती है जो कि स्प्रेड हो जाती है या फिर जिसका आउटब्रेक हो जाता है, और वो डिज़ीज़ जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में, लार्ज पॉपुलेशन में फैल जाती है। फिर हमने देखा एपिडेमिक डिजीज़ के टाइप्स, हमने 3 टाइप्स देखे, साइक्लिक, एंडेमिक एंड पेंडेमिक। फिर उसके बाद हमने कॉजेज़ देखे हैं कि कॉजेज़ क्या हो सकते हैं एपिडेमिक डिजीज़ के। कॉजेज़ में हमने नेचर ऑफ होस्ट के बारे में देखा है, नेचर ऑफ पैथोजन के बारे में देखा है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में देखा है।